हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ एजेंट किया है, ड्यूटीज़ एंड राइट ऑफ प्रिंसिपल किया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लास्ट टॉपिक ही समझिए आप इस कंसेप्ट का कि जो लाइबिलिटी है, अभी तक हम टोटली डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम थर्ड हमारी जो पार्टी थी, थर्ड पार्टी कौन सी थी? क्लाइंट है ना, जो एजेंट है प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में क्या करवाता है, कॉन्टैक्ट करवाता है। तो यदि एजेंट ने कोई गड़बड़ी कर दी है या प्रिंसिपल ने कोई गड़बड़ी कर दी है तो उसकी लायबिलिटी किसके प्रति बनती है? थर्ड पार्टी के, क्लाइंट के प्रति बनती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी बनती है थर्ड पार्टी के प्रति, और एजेंट की क्या बनती है थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी क्या बनती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं बस एक ही पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी, लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी बनती है। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी। एजेंट क्या करता है, जो कस्टमर है उसके आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किसकी तरफ से? प्रिंसिपल की तरफ से। ठीक है, कि मैं प्रिंसिपल का काम कर रहा हूँ। और एजेंट नेगोशिएट्स एंड मतलब कि एंड टर्म एंड कंडीशन विद द थर्ड पार्टी। एजेंट ही बताता है कि डिस्क्राइब करता है उसके प्रोडक्ट को और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराता है? प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एज ए मीडियोकर कौन करवाता है? एजेंट करवाता है। तो टर्म एंड कंडीशन वो उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके बेस पर थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के साथ क्या कर लेती है? कॉन्टैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट किसके बीच में फॉर्म हो जाता है? बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर लाइबिलिटी बन जाती है। यदि कॉन्टैक्ट बन गया तो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी के प्रति? लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। और एजेंट की क्या लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी के प्रति? इन दो टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। कि जो प्रिंसिपल है, क्योंकि कॉन्टैक्ट किसके, मेन कॉन्टैक्ट किसके बीच में बना है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो कॉन्टैक्ट बना है, जैसे कि गुड्स सेल का ही बना है ना, तो वो ओनरशिप ट्रांसफ़र किसको कर रहे हैं? हम क्लाइंट को कर रहे हैं ना। तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले है, 3 टॉपिक है इसमें। ठीक है, 3 है। एजेंट एक्टिंग फॉर ए नेम प्रिंसिपल। जब क्योंकि वीडियो का किसके थ्रू डीलिंग हो रही है? एजेंट के थ्रू होती है। पहला टॉपिक है कि एजेंट बता देता है कि ये प्रिंसिपल है, मैं इसके बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं आपके साथ डीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है कि वो कहता है कि वो एजेंट कहता है कि हाँ प्रिंसिपल तो है, पर उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता। किसके आगे? एजेंट के आगे उसका नाम डिस्क्लोज, एजेंट है ना, क्लाइंट के आगे उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता और उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लेता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जिसमें वो बताता ही नहीं है कि प्रिंसिपल भी है, खुद ही खुद ही कर देता है सारा काम। ठीक है, वो थर्ड पार्टी को बताता ही नहीं है, जिसके कारण थर्ड पार्टी सिर्फ उस पर ही विश्वास करके, किस पर? एजेंट पर विश्वास करके उस पर क्या कर लेती है? कॉन्टैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक करते हैं, एजेंट एक्टिंग फॉर ए नेम्ड प्रिंसिपल। नेम्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या है? एक एजेंट कहता है कि मेरा जो प्रिंसिपल है उसका नाम ये है, उसके बिहाफ पर मैं आपके साथ डीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बिहाफ पर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। सारी कंडीशन जो आप फ्यूचर में डीलिंग भी आप प्रिंसिपल के साथ करेंगे, मैं एज ए मीडियोकर ही आपके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो एजेंट है वो किसकी अथॉरिटी के अंदर काम करता है? प्रिंसिपल ने जो उसकी बाउंड्री डिसाइड की है, प्रिंसिपल ने जो उसको काम बताया है, उसी बाउंड्री के अंदर वो क्या करता है? काम करता है। तो इसके लिए जब एजेंट ने प्रिंसिपल की बाउंड्री के अंदर काम कर दिया तो उसके लिए वो क्या होगा? लाइबल नहीं माना जाएगा। कौन नहीं लाइबल माना जाएगा? एजेंट लाइबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बहुत बारी आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, और एजेंट का क्यों लाइबल नहीं मानेगा? वो तो सिर्फ क्या करता है, प्रिंसिपल और एजेंट क्या कर, जो एजेंट का काम क्या होता है? प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में क्या करना है? एज ए मीडियोकर का काम करना होता है। ठीक है, तो उसका कोई रोल नहीं होता, बस दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कराता है और आप बीच में से क्या हट जाता है? हट जाता है। चलो इसके अलग अलग पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सर पहला पॉइंट हमारा, एजेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। जैसे कि जो भी अथॉरिटी प्रिंसिपल ने उसको दी हुई है, एजेंट उसी भी अथॉरिटी के अंदर काम करता है। ठीक है, इस एजेंट क्या करता है? उसी अथॉरिटी के अंदर काम करता है। ठीक है, जो जो उसने कहा, तो इसके लिए भी कोई भी चाहे लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? प्रिंसिपल लाइबल होगा, एजेंट नहीं होगा। एजेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एजेंट ने अपना काम अपनी अथॉरिटी के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। एक्सीडिंग, एजेंट क्या करता है? अपनी अथॉरिटी के बाहर कार्य करता है।
एजेंट क्या करता है, उसके साथ अपनी जो भी प्रिंसिपल ने उसको काम दिया हुआ है उसकी अथॉरिटी के बाहर कार्य करता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। सेपरेट एक्ट, यदि एजेंट कुछ काम, सेपरेट एक्ट सेक्शन 227, ठीक है। सेपरेट एक्ट का मतलब है एजेंट ने कुछ कार्य तो किया प्रिंसिपल की अथॉरिटी के अंदर, कुछ कार्य किया प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बाहर, जो प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बाहर कार्य किया है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये तो सिंपल बात है। इनसेपरेटेबल एक्ट अंडर सेक्शन 228 मतलब कि जहाँ पर उसने अलग अलग नहीं किया जा सकता, जिसमें एजेंट के कार्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता, कि जो कौन सा उसने प्रिंसिपल की अथॉरिटी के अंदर किया है, कौन सा उसने प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बाहर किया है। तो उस कंडीशन में तो वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो समझ गए, सेपरेट कर दिया तो जो उसके अधिकार के बाहर है तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 227 के अंडर, जहाँ पर सेपरेट किया ही नहीं जा सकता वहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से ये दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल बॉन्ड बाय नोटिस गिवन बाय एजेंट, गिवन बाय नोटिस, बॉन्ड बाय नोटिस गिवन बाय एजेंट, सेक्शन 229। कौन नोटिस भेज रहा है, गिवन बाय एजेंट, एजेंट नोटिस भेज रहा है प्रिंसिपल को, ठीक है। तो उस केस में तो फिर प्रिंसिपल उसने बता दिया, उसको नोटिस भी भेज दिया, किसने, एजेंट ने प्रिंसिपल को, तो उसके लिए एजेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेक्शन 229 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी ड्यू टू लॉ ऑफ एस्टोपल, लॉ ऑफ एस्टोपल सेक्शन 237 हमने डिटेल में ये कर लिया हुआ है ना। यदि कोई भी पर्सन कहता है कि मैं प्रिंसिपल का एजेंट हूँ तो थर्ड पर्सन उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है तो प्रिंसिपल थोड़ी लाइबल होगा। तो इसके लिए लाइबिलिटी किसकी बनती है, किसकी बनती है, आप सभी को के साथ मैंने डिटेल में कर दिया हुआ है। इसमें लाइबिलिटी बनती है एजेंट की बनती है। आगे सेक्शन हमारा 237 लाइबिलिटी ड्यू टू लॉ ऑफ होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट आपको पता है कि जैसे कि प्रिंसिपल क्या करता है कि पीछे वो उसका एजेंट था, प्रेजेंट टाइम में उसका एजेंट नहीं है और प्रिंसिपल ने नोटिस लोगों को बताया नहीं है, तो लोग उसके डीलिंग लोग उससे ये डीलिंग कर लेते हैं कि ये पहले भी एजेंट है अब भी एजेंट है, तो इसके केस में भी प्रिंसिपल लाइबल माना जाएगा 237 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन एजेंसी इज फॉर्म बाय नेसेसरी अंडर सेक्शन 189। ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, एज ए रिविजन ही है। जब प्रिंसिपल कहता है कि जब एजेंट का कम्युनिकेशन प्रिंसिपल के साथ हो नहीं पा रहा है लेकिन कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है और वो पर्सन कर देता है तो उसमें अपने आप ही रिलेशनशिप बन जाता है प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है। ये हमने डिटेल में कर लिया हुआ अंडर सेक्शन 189, ठीक है। और लाइबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट अंडर सेक्शन 238, यदि एजेंट कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, फ्रॉड करता है तो उसके लिए और अपनी सीमा के बाहर जाके कार्य करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। कौन लाइबल होगा, एजेंट ही लाइबल होगा। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 238 के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे लगता है कि सारे पॉइंट समझ गए होंगे कि किस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल है और किस केस में प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। यदि तो एजेंट अपने अधिकार में रह कर कार्य करता है फिर भी लॉस हो जाता है तो वो एजेंट क्या होता है, लाइबल नहीं होता है, तो उस केस में प्रिंसिपल लाइबल होता है। पर ये सारे जो पॉइंट मैं जो अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं इसमें नेम्ड प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल का नाम मेंशन है। एजेंट जब भी एक्टिंग करता है कि क्लाइंट के आगे तो प्रिंसिपल का नाम बताता है कि मैं उसके बिहाफ पर आपके साथ डीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बस यहाँ पर मेन हेडिंग यही है कि प्रिंसिपल के नाम पर कर रहा है, ठीक है। एजेंट एक्टिंग फॉर एन अननेम प्रिंसिपल, कई बार ऐसा होता है कि एजेंट क्या करता है, क्लाइंट के साथ डीलिंग कर लेता है, कॉन्टैक्ट भी बना लेता है लेकिन उसका नाम नहीं बताता, किसका, प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता, कॉन्टैक्ट भी कर लेता है, ठीक है। चलो हम कहते हैं चलो किसी का भी है ना, नाम नहीं बताता, तो इस केस में प्रिंसिपल अपनी लाइबिलिटी से छूट नहीं सकता। ये पहली बार सुन लो, चाहे उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है किसके आगे, क्लाइंट के आगे, पर वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, प्रिंसिपल ही लाइबल माना जाएगा। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अननेम्ड प्रिंसिपल, एजेंट ने क्लाइंट के आगे प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया है तब भी प्रिंसिपल क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा, ठीक है। हमारा लास्ट है थर्ड टॉपिक है एजेंट एक्टिंग फॉर एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं किया है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट। तो क्या यदि उसने प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं किया है और उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लेता है क्लाइंट के साथ, जो वो पर्सनली लाइबल माना जाएगा, सबसे पहली बात है।
ठीक है, बताया ही नहीं है कि वो प्रिंसिपल है, और जो क्लाइंट है उसके विश्वास करके उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो वो खुद तो क्या माना जाएगा, एजेंट ही लाइबल माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू इंटरवेंस। मतलब पहला तो ना, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल पता है कि मेरा कॉन्टैक्ट चला हुआ है, खुद बीच में घुस जाता है, बीच में आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो कहता है कि मैं तो प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, तो उस केस में प्रिंसिपल अपना अधिकार जताता है क्लाइंट के यहाँ पर। तो उसके आगे बहुत सारी ऑप्शन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो इसको कहते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल गिव ए राइट टू द प्रिंसिपल टू इंटरवेन एंड असर्ट हिज पोजीशन। प्रिंसिपल कैन सू, प्रिंसिपल क्या कर सकता है, केस कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, तो वो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा है कि प्रिंसिपल क्या करता है, कॉन्टैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही बीच में आ जाता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। तो उस केस में क्या होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। राइट ऑफ द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ के पास क्या राइट है अंडर सेक्शन 231 के अंडर, द थर्ड पार्टी हैज़ द सेम राइट अगेंस्ट द अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। मतलब कि यदि थर्ड पार्टी के पास राइट है, यदि प्रिंसिपल को उसने डिस्क्लोज नहीं किया है तो वह एजेंट के को ही केस कर सकता है, तो एजेंट के प्रति वो होता है। ठीक है, और द थर्ड पार्टी कैन सू, और वो प्रिंसिपल पर भी केस कर सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन हो जाती है अंडर सेक्शन 231 के अंडर। राइट ऑफ द प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 232, राइट ऑफ द प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द कॉन्टैक्ट बिटवीन, तो कैसा कॉन्टैक्ट बनाया गया है एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में, कैसा कॉन्टैक्ट बनाया गया है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से जो राइट प्रिंसिपल को मिलेगा डिपेंड करता है उसके कॉन्टैक्ट की कंडीशनें क्या है अंडर सेक्शन 232। ठीक है, थर्ड पार्टी राइट टू री कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वेयर द प्रिंसिपल डिस्क्लोज हिमसेल्फ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही वो अपने आप को डिस्क्लोज कर देता है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो उसको माने या ना माने। हो सकता है वो कहेंगे मैंने तो तुम मुझे तो पता ही नहीं कि तुम हो भी थे भी नहीं थे, तो मैं तो एजेंट को ही करूँगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी राइट टू, उसके थर्ड पार्टी का क्या होता है, राइट होता है। दूसरे नेक्स्ट है हमारा अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कैन नॉट इंटर अगेंस्ट एक्सप्रेस टीम, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। मेन तो हमारा यही है कि किस केस में कि प्रिंसिपल के पास क्या लाइबिलिटी है, यदि प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज है, और पहला पॉइंट है प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज है और एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करता है तो प्रिंसिपल लाइबल माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यदि प्रिंसिपल का नाम अननेम्ड प्रिंसिपल है तब भी प्रिंसिपल लाइबल माना जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है जब अनडिस्क्लोज है तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं माना जाएगा। हो सकता है उस पर ऑप्शन हो जाती है, किसके पास, क्लाइंट के पास, मेनली क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट ही एजेंट के साथ किया है, उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया प्रिंसिपल को, तो वो माना जाएगा। अब उसके पास ऑप्शन हो जाती है यदि बीच में आके इंटरफेयर कर दें कौन, प्रिंसिपल की मैं तो प्रिंसिपल हूँ, तो उस केस में उसके पास ऑप्शन हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि उसकी जो कॉन्टैक्ट की टर्म एंड कंडीशन है क्या थी। ठीक है, लिमिटेशन तो मैंने आपको बता ही दी अभी पे, लिमिटेशन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल टू सू द थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल टू सू द थर्ड पार्टी किस केस में, राइट ऑफ द थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 231। ठीक है, वो दिया हुआ राइट है ना, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। राइट ऑफ द प्रिंसिपल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अंडर सेक्शन 232। और थर्ड था हमारा थर्ड पार्टी राइट टू रिपडिएट कॉन्टैक्ट, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कैन नॉट इंटर अगेंस्ट एक्सप्रेस टीम। ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये बुलेट स्लाइड आपने तभी रखना है यदि आपने टॉपिक थोड़ा लंबा करना हो लिमिटेशन की, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की। ये वैसे आपने पहले 3 पॉइंट ही रखना कि प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के प्रति क्या लाइबिलिटी बनती है। यदि उसका नाम डिस्क्लोज है या उसका नाम अननेम प्रिंसिपल है तब तो उसकी लाइबिलिटी बनती है, यदि उसका नाम डिस्क्लोज नहीं है तो बन भी सकती है और नहीं बन सकती है। मेन कंक्लूजन यही निकलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने कर लेना, ये हमने किया लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी।